थर्ड फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने फाइबर से जो वूल के जो फाइबर है वो कैसे सीप से कट करते हैं वहाँ तक हमने स्टडी किया था। आज हम जो फाइबर से वो वूल बनने का पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। फाइबर से वूल बनने का प्रोसेस है वो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। द वूल इज the wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of the long process which involve the following steps। जो वूल है उस वूल्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला तो इसका यूज़ करते हैं निटिंग स्वेटर को बूंदने के लिए, और दूसरा इसका उपयोग होता है वीविंग शॉल को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये जो वूल होती है वो फाइबर का सबसे लास्ट प्रोसेस है। जब फाइबर की प्रोसेस फिनिश हो जाती है तब उसका जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का हम वूल कहते हैं। उस वूल का यूज़ करते हैं स्वेटर बनाने में और शॉल बनाने में इसका यूज़ करते हैं। और अब इसकी जो प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन स्टेप्स है वो इन्वॉल्व है, शामिल है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ इन्वॉल्व का मतलब हो गया शामिल। क्या शामिल है इस वूल बनाने में? जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स क्या क्या है, कुल मिला 6 स्टेप्स है। वो स्टेप को हम क्या है स्टेप बाई स्टेप हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहला स्टेप आता है स्टेप फर्स्ट, द फ्लीस ऑफ शिप्स अलॉन्ग अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। तो इस स्टेप्स है, इस स्टेप को हम शीयरिंग भी कहते हैं, कटाई भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो शिप है उस शिप की जो उसकी अपर स्किन है उसकी स्किन सबसे ऊपरी जो परत होती है जिसको बाल कहते हैं, जो बालों से बनी होती है, उस बालों की परत को क्या करते हैं उसकी बॉडी से वहाँ से उसके शरीर से वहाँ से हटाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शीयरिंग कहते हैं। कुल मिला के ये है कि सबसे पहले भेड़ है, भेड़ों के बालों को क्या करते हैं, काटते हैं, वहाँ से बालों को अलग करते हैं। इसके लिए हाथ का यूज भी करते हैं, मशीन का यूज़ भी करते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाई बार्बर आर यूज टू शॉव ऑफ हेयर। उस बालों को काटने के लिए मशीन का यूज करते हैं, उसी प्रकार यूज करते हैं जिस प्रकार नाई आपके बालों को काटने के लिए मशीन का यूज करता है या अन्य किसी प्रकार के साधन का यूज करता है। यूजुअली सामान्यतः हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। सामान्यतः जो भेड़ के बालों को कब काटते हैं, जो हॉट वेदर में, गर्मी के मौसम में काटता, कि उनको क्या सर्दी नहीं लगे। अगर सर्दी के मौसम काटेंगे तो भेड़ क्या ठंड से मर जाएगी, इसलिए गर्मी के मौसम में काटते हैं, तो इससे भेड़ को किसी प्रकार कोई हर्ट या नुकसान नहीं हो, कोई प्रकार की समस्या नहीं आवे। दिस इनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव हेयर ऑफ कोट। अब इनकी हेयर क्या काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करती है? ठंड से सुरक्षा करती है। इसलिए उनके बालों को गर्मियों में काटते हैं ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, वो जीवित रह सके, ठीक है, बालों के बगैर भी गर्मियों में। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर। उन हेयर से क्या बनते हैं, वूलन फाइबर हमें प्राप्त करते हैं या वहाँ से प्रोवाइड करते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। इन वूलन फाइबर को या ऊनी रेशों को उसको बाद में प्रोसेस करके, प्रक्रिया बदल के या उसको बदल के किस में बदला जाता है, उसको वूलन यार्न में, ऊन के धागों में बदला जाता है। यार्न का मतलब होता है धागा, रस्सी में। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द sheep just as it does not hurt when you get haircut or your father shave his beard। जब shearing करते हैं तो भेड़ों को या कटाई करते हैं, बालों को काटते हैं भेड़ों के बालों को, तो उसमें भेड़ों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, हर्ट नहीं होता। हर्ट मतलब नुकसान नहीं पहुंचता है। उसी प्रकार होता है जब यू गेट हेयर कट, जब आप क्या करते हो, कटिंग कराते हो, तो आपको किसी प्रकार कष्ट होता है क्या? नहीं होता है। और योर फादर शेव्स योर बियर्ड। बियर्ड का मतलब दाढ़ी। आपके फादर है वो क्या करते, दाढ़ी बनाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है? कोई कष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार जब भेड़ के बालों को काटते हैं तो भेड़ों को किसी प्रकार का कोई कष्ट हम नहीं पहुंचाते हैं, वो नहीं पहुंचाया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वाई, ऐसा क्यों होता है? जब भेड़ों के बालों काटते हैं उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता है? कष्ट होना चाहिए। क्यों की होता है कि हमारे बाल वो कैसे, वो डेड है, मरे हुए सेल्स है। कैसी सेल्स है? मरी हुई सेल्स है, वो जीवित सेल्स नहीं है। जब मरी हुई सेल कट करते हैं तो हमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। जैसे हम क्या अपने नेल काटते हैं तो हमें नेल काटने पर हमें दर्द नहीं होता है। द अपर मोस्ट
लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि बालों की सबसे ऊपरी स्किन सबसे ऊपरी लेयर होती है जो हेयर की बनी होती है, वो कैसी होती है, डेड होती है, मरी हुई होती है। आल्सो द हेयर ऑफ शिप्स ग्रो अगेन जस्ट योर हेयर डज। इसी जब बाल काटते हैं तो भेड़ों के बाल पुनः उगाते हैं, जैसे आपके बाल काटने में पुनः उग आते हैं। ग्रो अगेन मतलब पुनः उग जाना। ये तो स्टेप हो गया फर्स्ट स्टेप हमारे क्या था, शेयरिंग था, भेड़ों की बालों की कटाई। सेकंड स्टेप हमारे हो जाएगी स्कोरिंग। क्या होगा, स्कोरिंग मतलब उनको बालों को धोएंगे, अभिमार्जन करेंगे। द sheared स्किन with hair is thoroughly washed into tank to remove grease, dust and dirt। भेड़ों के बालों को धोते क्यों है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ग्रीस होता है, मतलब चिकनाई हो जाती है, या उनके अंदर डस्ट होता है, धूल के कण भी हो सकते हैं, या उसके अंदर गंदगी भी होती है। तो गंदगी को साफ करने के लिए या धूल के कणों को साफ करने के लिए, और चिकनाई होती है, चिकनाई को साफ करने के लिए भेड़ों के बालों क्या कहते हैं, धोया जाता है, ताकि ये उनकी बिल्कुल ही एयर है बिल्कुल कैसे हो जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए, वॉश्ड हो जाए। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग कहते हैं। नाउ ए डेज इन दिनों में स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। स्कोरिंग आजकल किसमें होती है, मशीन के द्वारा भी होती है। चलो मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ जिसके में ये भेड़ों को शेयरिंग करते हुए और स्कोरिंग करते हुए आपको दिखाया गया है। देखो ये डायग्राम दिया गया है 3.8 और 3.8 ए और बी, ये दो डायग्राम दिए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम में ये डायग्राम क्या करता है, वो भेड़ों की कटाई हो रही है, जिसको शेयरिंग कर रहे हैं। और सेकंड डायग्राम क्या करे, बड़े टैंक में क्या भेड़ों के बालों को धोया जा रहा है, ताकि उसमें गंदगी क्या हो, बिल्कुल साफ हो सके। ये हाथों से कर रहे हैं, आजकल मशीन से भी ये क्लियर हो रही है। ये नीचे दी हुई है, देखो ये मशीन के द्वारा भी क्या करें, स्कोरिंग किया जा रहा है, किसको, भेड़ों के बालों को। तो ये हमारा दो स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप था हमारा शेयरिंग, सेकेंड स्टेप हमारा स्कोरिंग। थर्ड स्टेप आता है, इसको कहते हैं सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, अलग करना, सेपरेट करना। ये आफ्टर सम स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग के बाद भेड़ों की बालों की सफाई के बाद उसको सॉर्ट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। अच्छे बाल अलग या तो खराब बाल को अलग अलग किया जाता है। द हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। जब भेड़ों की स्कोरिंग पूरा होता है, स्कोरिंग प्रोसेस पूरी हो जाती है, तो उसके बाद ये जो शीप की हेयर होते हैं उनकी स्किन को फैक्ट्री में भेजते हैं, ताकि क्या हो, डिफरेंट टेक्सचर, अलग अलग बनावट वाले बालों को क्या किए जाते हैं, अलग अलग सेपरेट मतलब होता है, अलग अलग किया जा सके या उनको छांटा जा सके। ये हो गया हमारा स्टेप, हो गया स्टेप थर्ड हो जाता है। अगला हमारा स्टेप आता है स्टेप 4। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। जो छोटे और मुलायम बाल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बर कहते हैं, उनको अलग करते हैं। आर पिक्ड फ्रॉम आउट फ्रॉम हेयर। उनको बालों से वहाँ से अलग किया जाता है, इनको अलग अलग से अलग करते हैं। ये बाल कैसे होते हैं, जैसे आप स्वेटर पहनते हो तो आप स्वेटर के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, फ्लफी होते हैं, मुलायम बाल होते हैं, उसको कैसे स्वेटर से बाल अलग करते हैं, वैसे ही इनको भी वहाँ से उस बालों जो हेयर के जो शिप की हेयर होते हैं वहाँ से इन फ्लफी हेयर फाइबर को अलग किया जाता है। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स द स्वेटर्स। ये जो बार ऐसे होते हैं जैसे आपके स्वेटर पे कभी बार ये आपको दिखाई देते हैं। अपीयर मतलब होता है दिखाई देना, अपीयर मतलब होता है दिखाई देना। द फाइबर आर स्कोरिंग अगेन एंड ड्राइड। इसके बाद फिर से एक बार और जो हेयर के जो वो फाइबर होते हैं उनको फिर से क्या करते हैं, धोते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, ड्राइड मतलब होता है, सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब ये वूल क्या हो गई है, ऊन हो गई, जो धोने के बाद सफाई के बाद ऊन हो गई है, ये अब फाइबर में बदलने के लिए क्या होगी, बिल्कुल तैयार हो गई है। स्टेप 4। द फाइबर्स कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप्स एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर। अब क्या करेंगे, इसके बाद फाइबर क्या करते हैं, डाई करते हैं। डाई मतलब उसको रंगते हैं। कैसे रंगते हैं, अलग रंग से रंगते हैं, येलो, ब्राउन, रेड, ब्लू, अलग कलर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप। जो शिप का नेचुरल हेयर, फ्लीस का मतलब हेयर होते हैं, वो कैसे होते, या गोट के हेयर होते हैं, या तो ब्लैक कलर के होंगे या ब्राउन या वाइट कलर के होते हैं। इसलिए इनके अलावा और रंग में फाइंड करने के लिए इनको रंगा जाता है, इनको डाई की जाती है। अब होगा हमारा स्टेप, लास्ट स्टेप होता है, जिसको बोलते हैं स्टेप 6 स्टेप कहते हैं। द फाइबर आर स्ट्रेटेंड। अब फाइबर क्या करते हैं, सीधा करते हैं। एंड कॉम्ड, फिर उनको क्या कॉम कहता है, उनको क्या सुलझाया जाता है। कॉम का मतलब जैसे आपकी मम्मी बालों के सुलझाती है,
कंघे से, वैसे इनके बालों को फिर से सुलझाया जाता है ताकि बाल आपस में जो ये फाइबर है वो आपस में क्या मिले नहीं या उलझ नहीं जाए। एंड रोल इनटू यार्न, फिर इसको धागों में बदल के इसको क्या कहते हैं लपेटते हैं। यूँ क्या करते हैं लपेटते। इसके लिए जो डायग्राम दिया है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपका हो गया शेयरिंग, ये शॉर्टिंग, शॉर्टिंग के बाद सॉरी स्कोरिंग, स्कोरिंग के बाद ये फिर स्कोरिंग, इसके बाद ये करा क्या करते हैं बालों को क्या कर रहे हैं ये रोलिंग कर रहे हैं बालों को। क्या जो जो धागा है उस धागे को क्या कर रहे हैं रोल, मतलब उनको लपेट रहे हैं। फिर इसका यूज़ क्या करते हैं स्वेटर बनाने में या और भी हमारी जो ऊनी जो क्लॉथ्स है उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो स्टेप 6 क्या था, द फाइबर आर स्टैंड, फाइबर को सीधा किया जाता है, एंड कॉम्ड, उसको सुलझाया जाता है ताकि उलझे नहीं, आपस में मिक्स नहीं हो जाए, एंड रोल्ड इनटू यार्न, बाद में इसको धागों में बदल के उसको लपेटा जाता है। लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर, जो वूल के लंबे धागे होते हैं उनको स्वेटर बनाने में या बड़ी बड़ी शॉलें बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एंड द शॉर्टर फाइबर, जो छोटे फाइबर होते हैं टुकड़े होते हैं, आर स्पून एंड वोवन इनटू क्लॉथ, उसको फिर से क्या करते हैं स्पून करते हैं, फिर से इकट्ठा करते हैं और फिर लपेटते हैं और उसको छोटे कपड़ों में जो वूलन क्लॉथ है, ऊनी कपड़े हैं, छोटे ऊनी कपड़े, उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। पार्ट दिया गया है इसमें देखेंगे, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल रिप्रेजेंट एज फॉलो। अब जो पूरी प्रोसेस है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे क्या करेंगे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। देखो कैसे दर्शाया गया है। सबसे पहला स्टेप आता है शेयरिंग, शेयरिंग मतलब क्या करते हैं बालों काटते हैं। स्कोरिंग, स्कोरिंग बाद उसको क्या करते हैं उसको धोते हैं। शॉर्टिंग, शॉर्टिंग में उसको क्या छोटे बड़े जो फाइबर उनको अलग अलग करते हैं। फिर से क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स को वहाँ से अलग करते हैं। फिर डाई करते हैं कलर, फिर उसको फाइबर उनको क्या कलर देते हैं ताकि उनका रंग बदलते हैं। उसके बाद उसको रोल्स मतलब उसको बड़े छोटे छोटे धागों में रोलिंग या उनको लपेटते हैं। फिर इसका यूज़ करते हैं किसमें क्लॉथ्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा टॉपिक हमारा और भी रहा है। बुजो ये जानना चाहता है बुजो इज़ वंडर्ड, बुजो क्या आश्चर्यचकित है। वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन इज गोज फॉर ए हेयर कट। बुजो ये आश्चर्यचकित है जब हम अपने बालों को खींचते हैं तो हमें दर्द होता है, लेकिन बाल की जब कटाई करते तो हमें हेयर कट करते तो हमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाल जो है जो ऊपरी पार्ट है वो कैसे है वो डेड है, लेकिन बालों की जो रूट जड़ें होती है हमारे स्किन के अंदर होती है। स्किन उसको बाल खींचते तो स्किन खिंचती है तो हमें क्या करता है दर्द होता है। केवल बालों को कटाई करेंगे तो हमें दर्द नहीं होता है, ये इसका रीज़न है। दूसरा एक बार बुजो फिर वंडर्ड है, क्या है देखो, बुजो इज वंडर्ड वाई अ कॉटन गारमेंट कैनॉट केप्ट एस वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। बुजो वंडर्ड है कि जो कॉटन फाइबर है वो हमें विंटर मतलब सर्दियों में हमें गर्म नहीं रख पाते, लेकिन वुलन जो स्वेटर है या वुलन के जो गारमेंट होते हैं कपड़े होते हैं वो हमें क्या गर्म रख पाते हैं। ऐसा क्यों? ये इसलिए होता है कि वुलन फाइबर होते हैं उसमें क्या एयर है वो पास नहीं होती है, और हम जानते हैं एयर क्या है, क्या करते हैं बहुत ही बेड कंडक्टर ऑफ किसका हीट का बेड कंडक्टर है। कौन? हवा। हवा से क्या करती है जो उष्मा एक पार उस पर नहीं पहुंचती, उष्मा पहुंचती है वो केवल क्या होती है जो गुड कंडक्टर है वहाँ से क्या होती है अधिक मात्रा से अधिक क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की क्या होती है एंटर होती है। तो ये जो स्वेटर होते हैं ऊनी फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे और बॉडी में जो एयर होती है उस एयर को क्या करते हैं बाहर जाने देते नहीं, बाहर की एयर को अंदर आने से रोकते हैं। इसलिए जो वुलन स्वेटर होते हैं वो क्या करते हैं हमें गर्मी और सर्दियों में क्या कहते हैं हमें वार्म रखते गर्म ही रखते हैं ताकि हमारी एनर्जी बाहर नहीं जाए। हाँ, ये एक्टिविटी दी गई है 3.4, डिबेट अमॉन्ग योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रियर शिप्स एंड देन चॉप ऑफ दियर हेयर ऑफ फॉर गेटिंग वूल। अब ये कुछ एक्टिविटीज में दिया गया है कि अपने आप क्लास में जो क्लासमेट आपके सहपाठी है उससे क्या डिबेट करो, वाद विवाद करो। डिबेट आपके कभी होती है प्रतियोगिता भी होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता, आप क्लास में डिबेट कर सकते हो कि जो मनुष्य के द्वारा ह्यूमन के द्वारा भेड़ों को पालना और पालने के बाद उनके बालों को क्या करना, बालों को चॉप ऑफ करना, काटना और उससे क्या करना वूल प्राप्त करना, क्या ये उचित है? क्या ये सही लगता है? सही है, सही इसलिए है अगर हम भेड़ों के बालों को सर्दियों में काटते तो सही नहीं है, गर्मियों में काटने बाद वूल प्राप्त करते तो ये प्रोसेस क्या बिल्कुल ही सही है।
तो इस तरह हमने वूल बनाने की प्रोसेस है कहाँ से, फाइबर से, उस फाइबर से वूल बनाने की प्रोसेस वो हमने स्टडी की है। ये पूरी डायग्राम दिया है, डायग्राम से भी आप देख सकते हो, आपको जो स्टेप्स है वो अच्छी तरह आप समझ आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्या करो, कमेंट करो, मैं इसको और भी अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा वो हमारा सिल्क से, जैसे जो सिल्क फाइबर है उससे रिलेटेड होगा, जो हम पार्ट 5 में स्टडी करेंगे कि नेक्स्ट हमारा सिल्क है उसमें सिल्क कैसे बनती है, कहाँ से फाइंड होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।